नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा। तो चंद्रघंटा माता की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति त्रिदेव के क्रोध से हुई थी। उन कहानियों के अनुसार महिषासुर ने, दानवों के स्वामी महिषासुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। उसी से रक्षा करने के लिए माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई थी। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ चंद्रघंटा की विधिपूर्वक पूजा और व्रत करने से साधक को जीवन में आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है और माँ भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा, और ये जो है माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। वह निर्भयता और साहस का प्रतीक है और उन्हें चंद्रखंडा, चंडिका या रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सवारी सिंह है। 10 भुजाओं वाली चंद्रघंटा स्वरूप में देवी एक तरफ कमल और कमंडल तो दूसरी ओर शत्रुओं के नाश के लिए त्रिशूल, गदा और खड्ग जैसे अस्त्र भी धारण करती हैं। माता का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? देवी दुर्गा के माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के मस्तक के पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। चंद्रघंटा का मतलब क्या होता है? वह जिसके पास घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। उनकी तीसरी आँख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उसकी सतत तत्परता को दर्शाती है। उन्हें चंद्रखंडा, वृक्षवाहिनी या चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, 3 आँखें हैं, 8 हाथों में खड्ग, बाण और दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। तो जो माँ जो हैं वो बहादुरी का प्रतीक हैं। तो इससे ये पता चलता है कि माँ से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में हर वक्त निर्भय रहें, क्योंकि इनकी पूजा इनके बारे में ये बताया गया कि वे उन्हीं को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं जो बहादुर होते हैं। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा की महत्व है। हमें चाहिए कि पूजा पाठ करने के दौरान हमारा मन, वचन और कर्म के साथ ही काया भी शुद्ध रहे। माँ चंद्रघंटा की पूजा से कई प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माँ के इस रूप को बहुत ही कल्याणकारी माना गया है और इनके बारे में जो पूरी कथा है वो इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब स्वर्ग में राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया। महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था, क्योंकि महिषासुर इंद्र के सिंहासन पर अधिकार करना चाहता था और स्वर्ग पर राज करना चाहता था। जब देवताओं को इस बारे में पता चला तो वे सभी चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश के पास गए। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और अपना क्रोध व्यक्त किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध के कारण त्रिदेवों के मुख से ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा नामक देवी अवतरित हुई। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा और सूर्य ने यश, तलवार और सिंह दिया। इसके बाद चंद्रघंटा माँ ने महिषासुर का वध कर देवताओं की ओर स्वर्गलोक की रक्षा की। तो ये है माँ चंद्रघंटा की कथा। और अब इस बारे में हम बात करेंगे
कि जैसे माँ ने ये कहा कि वो बहादुर और जो लोग अपने जीवन में अड़े रहते हैं, लड़े रहते हैं, जो हार नहीं मानते, उनके ऊपर उनकी कृपा होती है। तो ये बात है कि हमें अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी बुद्धि से या अपने बल से अपने आसपास के लोगों में अपना यश बढ़ाते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं, ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं। जैसे हाल में ही मैंने एक कहानी सुनी कि एक लड़की ने अपने भतीजे को बचाया बंदर से, वो भी इस्तेमाल करके किसका, एलेक्सा का। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगा मुझे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, बहादुरी भी कहते हैं, इस तरह से ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो ये कहानी इस प्रकार है कि ये असली घटना है आपकी इस साल 7 अप्रैल की, उत्तर प्रदेश बस्ती जगह की। 13 साल की एक लड़की ने अपनी सूझबूझ और एलेक्सा की मदद से खुद को और अपनी छोटी बहन को बंदर के हमले से बचाया। यह घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। लड़की ने एलेक्सा को कुत्ते की आवाज़ निकालने का आदेश दिया, जिससे बंदर डर गया और भाग गया। लड़की ने छोटी बहन की कैसे जान बचाई? लड़की अपने घर में अपनी छोटी बहन के साथ थी, तभी अचानक बंदर घर में घुस आया। लड़की घबराई नहीं और उसने एलेक्सा को कुत्ते की तरह भौंकने का आदेश दिया। एलेक्सा क्या है? एलेक्सा एक ऐसा स्पीकर है जो आप उसको आदेश देते हैं ना, वही वो आवाज़ बोलती है, या वो गाना सुनाती है, या कुछ भी। बहुत अब तो और हाई टेक्नोलॉजी है, वो लाइट ऑफ कर देती है, फ़ैन ऑन कर देना, इस तरह का करती है। मतलब तो जब उसने कुत्ते की तरह भौंकने का आदेश दिया तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर बंदर डर गया और भाग गया। और ये जो है ये दो चीज़ बताता है, ये घटना दो चीज़ बताती है। क्योंकि ये जो लड़की है उनका नाम है निकिता। तो वो जब उन्होंने इस तरह से अपना बचाव किया, क्योंकि किसी ने कहा कि वो उनकी बहन है, लेकिन दरअसल वो उनकी 15 महीने की भांजी वामिका थी, जिनकी जान बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का दिमाग लगाया। घटना 4 अप्रैल को हुई थी, जब निकिता अपनी बहन के घर गई थी। उनकी बहन की बेटी थी वह वामिका को लेकर खेल रही थी जब एक बंदर घर में घुस गया। बंदर ने किचन में रखे बर्तन और खाना पीने का सामान फेंकना शुरू कर दिया। डरकर निकिता ने एलेक्सा को कुत्ते की आवाज़ निकालने का निर्देश दिया। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर बंदर डर गया और बालकनी से होता हुआ छत की तरफ भाग गया। निकिता के सूझबूझ और एलेक्सा की मदद से वामिका की जान बच गई। निकिता के पिता आश्चर्य थे, उन्हें नहीं पता था कि एलेक्सा का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। तो एलेक्सा क्या है? एलेक्सा एक वॉइस असिस्टेंट है जो अमेजन द्वारा विकसित किया गया है। यह आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, संगीत सुना सकता है, मतलब सब कुछ कर सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम विपरीत परिस्थिति में भी अगर हार ना माने तो हम बच सकते हैं। और भगवान की पूजा करने से या भगवान के आशीर्वाद से ही हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमें कब कैसा निर्णय लेना चाहिए। भगवान की शरण में रहने से हमारी निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है। मतलब अगर आप अंदर से उन पर विश्वास रखे हुए हैं कि वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे, तो वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अगर हर चीज़ को हम अपने कमांड में लेना चाहेंगे, अगर हम हर चीज़ दूसरों के हिसाब से सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो बहादुरी है या प्रेजेंस ऑफ माइंड है या तुरंत निर्णय क्या हम करें या क्या हम ये करें, कैसे करें, ये सब अगर हम लोग नहीं, मतलब अगर हम लोग सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहेंगे तो नहीं संभव है। हाँ, हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते, तो अपने कर्मों को अगर हम अच्छा रखें तो फिर हम अच्छा जीवन जी सकते हैं और दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। ये भी एक बात है कि नवरात्रि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर की हार का जश्न मनाने वाला नवरात्रि त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत के कुछ हिस्सों में लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं और अंतिम दिन पूजा करते हैं और अपना उपवास तोड़ते हैं। लेकिन ये बुराई पर अच्छाई हम हर बार देखते हैं। जैसे जब राम जी रावण को मारे थे तो उसमें भी बुराई पर ही जीत थी। तो मतलब ये हुआ कि अगर इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है तो मतलब ये सोचने लायक बात है कि कितनी उम्मीदों भरी ये त्यौहार है कि आप अपनी अच्छाई बरकरार रखिए
तो अंत में आपकी जीत होकर रहेगी, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छाई से बुराई पर लड़ाई जो है वो हम सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं लड़ते हैं, वो हम अपने अंदर भी लड़ते हैं, और अपने घर में भी होता है, हमारे अपने परिवार में भी होता है। हमें कुछ लोगों का ऐसा सामना करना पड़ता है जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता या जिनका स्वभाव हमसे विपरीत होता है, लेकिन फिर भी हम उनकी बुराइयों को अपनाते हुए सिर्फ उनमें अच्छाई देखकर उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी अच्छाई है जो उनकी बुराई पर हमारी जीत है। बुराई सिर्फ ये नहीं हो सकती कि कोई किसी का जान ले ले, कोई किसी को मार दे। लोग अगर स्वभाव खराब रखते तो वो भी एक मृत्यु के ही समान हो जाता है, कि अगर वो आपको खराब व्यवहार कर रहे हैं तो ये उनकी बुराई है। लेकिन अगर हम उस व्यवहार को नज़रअंदाज करके अगर अपनी अच्छाई को बरकरार रखे हुए, तो ये हमारी जीत हुई। तो बुराई पर अच्छाई की जीत सिर्फ इस मायने में नहीं कि हम किसी बुरे इंसान को मार दें, हम उसके अवगुणों को अगर नज़रअंदाज कर दें तो वो भी एक जीत ही है हमारी। और यही है जो सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी करना, भगवान इसी में हमारी सहायता करते हैं कि कैसे हम अपने मन को इधर उधर भटकाएं ताकि हम गलत चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाए। मुश्किल है पर बहुत ही ज़रूरी है ये करना। और दूसरा चीज़ ये है कि मतलब अगर हम दूसरों की बुराइयों पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर अपनी कमियां भी कभी नहीं देख पाएंगे, ये भी कारण है। और अपनी कमियों पर जब हम ध्यान नहीं देते तो इससे भी हमारा ही नुकसान होता है। कोई उसमें फ़ायदा तो है नहीं कि दूसरी की बुराइयां गिन लिए, दूसरों के पाप गिनने से हमारे पुण्य नहीं बढ़ते, ना ही हमारे पाप घट जाते हैं, ऐसा एक कहावत है। तो इसलिए दूसरों में बुराइयां ढूंढते ढूंढते अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप अपने आप को किनारे कर लीजिए, लेकिन उनमें कमी ढूंढते ढूंढते आप कुछ नहीं थक जाइएगा, लेकिन कमियां कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका फोकस वही हो जाएगा फिर कि अरे ये तो बुरा ही है, तो बेहतर है कि एक और अच्छी बात यही है कि आप बुराई पर जीत इससे भी पा सकते हैं कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दें, उसे नज़रअंदाज कर दें, तो ये भी एक प्रकार की जीत ही होगी। और ये सबसे बड़ी जीत होगी, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मार काट के, बिना किसी चिल्ला चिल्ली के, बिना किसी तेज आवाज़ के, बिना अपशब्द बोले हुए अपने आप को दूर करना बहुत ही है। हाँ, क्रोध ज़रूर आता है, नहीं आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर सारी भावनाएं हैं, सब कुछ है। तो इसलिए अब ये लगता तो है कि हाँ ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था या कुछ भी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इस पर काबू पा लिए मतलब हम जीत गए, बिल्कुल अच्छी तरह से हम जीत गए। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि दूसरों में दोष देखने की बजाय खुद में हम अगर अपना गुण ढूंढें और उसको बढ़ाएं और खुद की कमियों को दूर करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो हमें ज़्यादा काम देगा और इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होने वाला, बल्कि हमारा फ़ायदा ही होगा। और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर बैठकर पूजा पाठ करें, घूमने फिरने जाए, ज़िंदगी को जितना हो सके एंजॉय करें। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए भी अच्छा करो, खुद के लिए भी अच्छा करो, बस जीवन अपने आप ही निकल जाएगा। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को, मैया जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राज, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन
शिव पटरानी, मैया जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू, मैया जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, मैया जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, मैया जय अम्बे गौरी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। चलो चलो पूरे घर में दिखाओ, पापा दिखाएं घर में आज, चलो पापा दिखाइए। तो इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हुई। तो मैं यही कह रही थी भगवान सबके ज़िंदगी में अच्छा रखे, सब कोई अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, अपने मन को भी स्वस्थ रखे। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य है। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बना रहे। दुर्गा माँ सबको शक्ति दें, सबको जीवन में अपने आगे बढ़ने की शक्ति दें। आज हमने तुलसी रोपण भी किया क्योंकि हमारी पुरानी तुलसी, यहाँ गर्मी बहुत होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था उनको, तो आज हमने नई तुलसी लाकर तुलसी रोपण किया माँ की कृपा से। और सब यही प्रार्थना है माँ दुर्गा से कि हम सब स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, और सब कोई जो अपने जीवन में चाहते हैं वो उनको मिले, और भगवान सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, और खुशियाँ ही खुशियाँ सबको मिलती रहे। यही प्रार्थना है। हम सब बहुत अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें, और सबके बच्चे जीवन में तरक्की करें। जय माँ तुलसी। और सारी औरतें सदा सुहागन रहे, सारे बच्चे स्वस्थ रहें। हम सब ने पूजा कर ली। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। मेरे ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।